चलिए, जैसा कि हमने पिछले ट्यूटोरियल में सीखा फॉन्ट ग्रुप और उसके अंतर्गत आने वाले ऑप्शन के बारे में, अब हम सीखेंगे पैराग्राफ ग्रुप्स और उसके अंतर्गत आने वाले ऑप्शन के बारे में। पैराग्राफ ग्रुप्स का यूज जो होता है पैराग्राफ या मैटर को अलाइन एडजस्ट करने के लिए किया जाता है, बुलेट्स एंड नंबरिंग लगाने के लिए किया जाता है। आप यहाँ पे पैराग्राफ बॉर्डर लगा सकते हैं, लाइन की स्पेसिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए इसको हम प्रैक्टिकल समझते हैं। हमारे पास कुछ पैराग्राफ्स हैं, हमने पहला पैराग्राफ सिलेक्ट कर लिया। अगर हम इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर रखना चाहते हैं तो यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कर देंगे तो देख पा रहे हैं आपका मैटर सेंटर में अलाइन हो गया, जो कि ये सब जो मैटर पहले से हैं, पैराग्राफ जो पहले से हैं वो लेफ्ट में अलाइन है। अगर इसको हमको राइट में अलाइन करना है तो हम क्या है राइट अलाइन पे क्लिक कर देंगे, लेफ्ट में करना है तो लेफ्ट में कर देंगे। अगर हमको जस्टिफाई करना है यानी कि जो गड़बड़ लाइन इधर दिख रहा है बराबर करना है तो आप यहाँ पे जस्टिफाई पावर का यूज कर सकते हैं। देख पा रहे हैं आपका पैराग्राफ जस्टिफाई हो गया। सब पैराग्राफ को जस्टिफाई करना है, सबको सेलेक्ट करके आप यहाँ पे जस्टिफाई ऑप्शन पे क्लिक कर दें। देख पा रहे हैं हो गया। उसके बाद आता है ऑप्शन लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। अगर आप यहाँ पे लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग चाहते हैं तो इस यहाँ पे जितना भी आपको स्पेसिंग चाहिए लाइन के बीच में तो यहाँ पे स्पेसिंग आप रख सकते हैं। अगर पैराग्राफ के बाद में स्पेसिंग चाहिए या यहाँ पे या पैराग्राफ हमने सेलेक्ट किया इसके और इसके बीच में और स्पेसिंग चाहिए तो ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ क्लिक कर देंगे, स्पेस हो जाएगा। अगर रिमूव करना है तो आप यहाँ पे रिमूव कर देंगे तो जो पैराग्राफ के बाद स्पेसिंग है वो यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। देख पा रहे हैं रिमूव हो गया। अगर स्पेसिंग चाहिए तो आप यहाँ पे ऐड आफ्टर पैराग्राफ स्पेसिंग कर देंगे तो यहाँ पे स्पेसिंग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आता है शेडिंग ऑप्शन, यानी कि पैराग्राफ का बैकग्राउंड चेंज करना है तो आप यहाँ पे पूरे पैराग्राफ का बैकग्राउंड आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं शेडिंग ऑप्शन से। आप देख पा रहे हैं हमने सेलेक्ट करके कोई भी बैकग्राउंड दे दिया तो यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज हो गया। अगर नॉर्मल रखना है तो आप यहाँ पे जाके नो कलर कर दो। अगर पैराग्राफ पे बॉर्डर लगाने हैं तो आप यहाँ पे बॉर्डर ऑप्शन है, आप देखेंगे जो भी बॉर्डर आपको लगाने हैं तो उस पे आप क्लिक कर दीजिए, बॉर्डर लग जाएगा। ऑल कर देंगे चारों तरफ, आउटसाइड करेंगे आउटसाइड, तो इस तरीके से आप यहाँ पे बॉर्डर लगा सकते हैं पैराग्राफ के चारों तरफ। उसके बाद यहाँ पे हम सीखेंगे बुलेट्स एंड नंबरिंग लगाना। अगर आपको बुलेट्स एंड नंबरिंग लगाना है तो आप यहाँ पे जाके बुलेट्स एंड नंबरिंग पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे हम जो भी नंबरिंग करेंगे जैसे लिस्ट बनाएंगे लिस्ट, तो देख पा रहे हैं यहाँ पे नंबरिंग ऑटोमेटिक हो रहा है, यानी कि बुलेट्स वाली नंबरिंग ऑन ऑर्डर लिस्ट वाली नंबरिंग ऑटोमेटिक हो रही है। तो आप यहाँ पे जाके कोई भी सिंबल कोई भी स्टाइल आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ऑर्डर लिस्ट चाहिए तो यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट है, आप ऑर्डर लिस्ट यानी कि नंबर चाहिए नंबर आ जाएगा। ABCD वाली लिस्ट चाहिए तो ABCD वाली लिस्ट आ जाएगी। इस तरीके से हम यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट बना सकते हैं। अब हम सीखेंगे मल्टीपल लिस्ट बनाना। यहाँ पे जैसे लिस्ट है, मल्टी लेवल लिस्ट आप बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके मल्टीपल लेवल लिस्ट बना सकते हैं। देख पा रहे हैं ऐसे। तो यहाँ पे नॉर्मल लिस्ट है, अगर आपको लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाने हैं तो आप इंटर कर दीजिए, उसके बाद आप टैब प्रेस करेंगे तो इससे क्या है लिस्ट के अंदर लिस्ट आप बना पाओगे। इंटर, फिर आप टैब प्रेस करेंगे। अगर आपको नॉर्मल मोड में आना है तो यानी कि इस तरीके से लिस्ट आपको बनने लगे फिर तो आप शिफ्ट टैब क्या करेंगे शिफ्ट टैब प्रेस करेंगे तो आप फिर नॉर्मल मोड में आ जाएंगे, तो आप फिर से यहाँ पे ऐसे लिस्ट बना पाएंगे। अगर पैराग्राफ को
इंडेंट करने हैं यानी कि लेफ़्ट से राइट में हटाने हैं और राइट से लेफ़्ट में ले जाने हैं, तो आप यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट का यूज कर सकते हैं, इंक्रीज इंडेंट। और वापस खींचना है तो डिक्रीज इंडेंट। इससे पैराग्राफ को आप लेफ़्ट राइट में अलाइन कर सकते हैं। हमने बुलेट नंबरिंग को सिलेक्ट कर लिया, इस तरीके से हम यहाँ पे अलाइन कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पे शॉर्ट और शो ऑप्शन मिलता है, इस ऑप्शन को आप मत यूज करिए। अभी जितने ऑप्शन हमने बताया हुआ है आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, उसको सीखो। उसके बाद नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे स्टाइल ग्रुप्स के बारे में।